बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि प्रकार की सहायता से कोण के बराबर कोण कैसे बनाया जाता है। प्रश्न है, प्रकार की सहायता से एक दिए गए कोण य र ल बराबर 50 अंश के बराबर कोण च छ ज की रचना करो। अब यहाँ पर र ल रेखा खींच लिए, इस पर प्रोट्रैक्टर की सहायता से 50 अंश का कोण बना लिए। क्योंकि ये प्रश्न में दिया है, इस नाते प्रोट्रैक्टर का हम सहारा ले सकते हैं, जिसको हिंदी में तुम लोग चाँदा कहते हो। तो य र ल 50 अंश का कोण बना लिए। अब इसी कोण को हमको प्रकार की सहायता से छ ज रेखा पर बनानी है। कोण च छ ज जो वो भी 50 अंश के बराबर हो, यानी इसी कोण के बराबर हो। कोण य र ल के बराबर कोण च छ ज हो। तो हम बनाएंगे कैसे? यहाँ प्रोट्रैक्टर का सहारा लिए हैं, चाँदे का सहारा लिए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि ये रचना हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकार रखेंगे और किसी दूरी से चाप खींचेंगे। जैसे ये देखिए, हमने खींचा है, ये खींचा है। उसी दूरी से आप यहाँ चाप खींचेंगे, फिर इसी दूरी को नाप लेंगे, यानी ख से क की दूरी को नाप लेंगे और ब पर रख करके ये जहाँ से कटेगा ये ब हो जाएगा और इसको काट देंगे, ये आ हो जाएगा। छ को आ से मिला करके बढ़ा देंगे तो च छ ज कोण जो है य र ल के बराबर होगा। पहले प्रोट्रैक्टर से इसको य र ल 50 अंश बना लेंगे, फिर किसी दूरी से इस पर एक चाप लगाएंगे, उसका नाम रख देंगे क ख। फिर उसी दूरी से यहाँ पर चाप खींचेंगे और इस दूरी को नाप करके इसमें से काट लेंगे, ये हो जाएगा आ। और इसको छ को आ से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो च छ ज ये 50 अंश का कोण हो जाएगा, यानी कि य र ल के बराबर ये च छ ज कोण हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा। इसलिए इसको आप 2B पेंसिल से डार्क कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा कि एक दिए गए बिंदु प से रेखा प फ की रचना करनी है, यानी रचना करो जो दी गई समांतर रेखाओं च छ तथा ज झ पर दिए गए कोण क के बराबर कोण बनाए, जबकि बिंदु प समांतर रेखाओं के बाहर स्थित है। कोण क बराबर है 60 अंश। प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन निर्णय बहुत छोटा है, इसको समझिए। कि कह रहा कि एक दिए गए बिंदु प से रेखा प फ की रचना करो जो दी गई समांतर रेखाओं च छ तथा ज झ पर दिए गए कोण क के बराबर कोण बनाए। अब ये च छ प्रश्न में दिया है, च छ एक समांतर रेखा है, एक ज और झ समांतर रेखा है, और इसी च छ में एक कोण दिया गया है, दिए गए कोण दिया गया है का वो 60 अंश का है। यहाँ हम 60 अंश का कोण बना लेंगे। अब मान लीजिए च छ रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु ले लो और बिंदु पर लेने के बाद प्रकार में एक दूरी ले करके, जैसे कोण बनाना बताए हैं, किसी दूरी से ऐसे चाप खींच दो,
उसी दूरी से फिर यहाँ काट दो तो ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। तो म से 60 अंश का कोण बना दें तो ये का कोण कितने अंश का हो जाएगा, ये 60 अंश का हो जाएगा। और इन समांतर रेखाओं के बाहर जो बिंदु प दिया है, देखो प्रश्न में दिया है कि प से प फ की रचना करो जो दी गई समांतर रेखाओं के बाहर है, यहाँ बाहर है। अब यहाँ से इस रेखा के समांतर हमको रेखा खींचनी है, तभी इस कोण के बराबर ये कोण होगा। तो प प्रकार स्केल रखिए। अब जैसे ये है और इसको ऐसे खिसका करके इसको ऐसे खींच दीजिए। अब ध्यान रखिए कि प से जो हम रेखा खींचें ये बराबर दूरी हो, और जब ये रेखा खींचेंगे तो च छ को फ काट देगा, प फ को मिला दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर फ बिंदु, इसी पर कोई फ बिंदु ले लीजिए और फ बिंदु पर 60 अंश का कोण बना दीजिए। जैसे कोण के बराबर कोण बनाना अभी पिछले निर्णय में बताए हैं, फ के बराबर कोण आप बना दीजिए। यानी कि यहाँ से प्रकार से 60 अंश का कोण बना लीजिए और इस प को इससे मिला दीजिएगा, ये भी कोण बराबर हो जाएगा। तो तभी ये रेखा समांतर होगी। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो अब प्रश्न के अनुसार ये आपका निर्णय बन गया कि च छ और ज झ समांतर रेखा के बाहर प बिंदु है, वहाँ से प फ समांतर रेखा खींचा गया है जो कोण क के बराबर होगा। यानी कि ये भी कोण 60 अंश का हो जाएगा। अगर इस निर्णय को नहीं समझ में आया होगा तो पूछेंगे, और इसी तरीके से अगला निर्णय है उसको आप लोग देख करके बनाइए। धन्यवाद।